स्टार्ट। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल भाई सभी के। तुम्हारी क्लास लेट क्यों? अरे बहुत सारे बच्चों के मैच आ रहे थे, 3:30 बजे स्कूल से आते हैं, थोड़ा 10 मिनट लेट कर लेना तो बस। वैसे तुम्हारी आज क्लास कैंसिल होने वाली थी किसी कारणवश, आज और कल। तो मैंने इस टाइम पे लगा दी कि कैंसिल तो नहीं करेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लास कैंसिल नहीं करेंगे हम। आवाज बंद कर देना उसे, वहां से बंद करो, नीचे से कर दी, ठीक है। मस्त है क्या? अच्छा मस्त हो। तो देखो बेसिकली तुम्हें पता होगा शायद तुम लोगों की आज और कल क्लासेस, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन भी आएगी नो क्लास। तो कोई क्लास नहीं हो रही, सिर्फ मेरी हो रही है भाई, क्योंकि मैं क्लास कैंसिल नहीं करना चाहता था। और हमारी क्लास यार 2 दिन ज्यादा होती है, मंडे ट्यूसडे तो हमारे मेन है भाई। फिर बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, एटीबीआई 3 बजे मत रखो। पहले मैंने 3 बजे क्लास रखी थी, फिर बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए 3 बजे मत रखो, एटीबीआई स्कूल से ही आते हैं हम 3 बजे। तो फिर मैंने 3:30 कराई, फिर कुछ बच्चों के, फिर मैंने सोचा अब ज्यादा लेट नहीं, 3:40 ठीक है, 1 घंटे की क्लास लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, 1 घंटे पढ़ेंगे, पर हमें पढ़ना जरूरी है भाई, है ना। बस आपका चलेगा। हाँ, मैं नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते, बता दो मुझे। भैया आज साइंस का पेपर था, बहुत अच्छा गया, थैंक यू। अरे बेटा बहुत बढ़िया, एक बार रिकैप। कुछ बच्चों ने दिल की बात बोल दी। आज क्या लगता है मैं क्या कराने वाला हूं? ऑब्वियस सी बात है, हम लेक्चर 4 पढ़ेंगे आज। लेक्चर 4 के अंदर आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपना, कौन सा? सॉल्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? सॉल्ट कैसे बनते हैं, है ना। हमें ये पता है सबको, एसिड और बेस को मिला के सोल्ट बन जाते हैं, पर ऑब्वियस सी बात है क्या क्लास का हर एक एक बच्चा अंदर। अच्छा आवाज कम आ रही है तुम्हें मेरी? एक बार आवाज दिखा देना कितनी आ रही है यार। ऑब्वियस खोल दो। हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। अरे आवाज तो भाई बहुत नहीं, सही आवाज चाहिए, ठीक है। आवाज बहुत सा ज्यादा है भाई, तुम्हारे कान फट जाएंगे भाई साहब, कान का पर्दा फट गया फिर तो हम आओगे हमारे पास। साइन बाय कोर्स, ठीक है। सर 2 घंटे की? अरे नहीं बेटा ज्यादा नहीं। हाँ, वोट फॉर साइंस मेरे तो, अरे यार मैं नहीं ले पा रहा, मतलब मैं ले सकता, मतलब हाँ ठीक है चलो। तुम्हारी हो जाएगी बेटा, तुम्हारे लिए कर देंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ऑब्वियसली। तो आज तुम्हारे लिए मैं करने वाला हूं क्या पता है? पहले मैं तुम्हें आज जितना पढ़ा दिया अब तक सब रिवाइज कराऊंगा। अगले 15 मिनट में हम सारा रिवीजन करेंगे। कुछ बच्चे रिकैप बोल रहे थे, अरे यार तुम्हें बोलने की जरूरत क्या है, तुम्हारे बोलने से पहले मैं ले आया, ठीक है। तो अब तक मैंने जितना तुम्हें पढ़ाया 3 लेक्चर के अंदर, सबसे पहले लेक्चर में हमने एसिड्स का रिएक्शन पढ़ा मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड्स के साथ, वो सारा याद दिलाऊंगा। फिर सेकंड लेक्चर हमने पढ़ा बेस का रिएक्शन, फिर थर्ड लेक्चर पढ़ा कुछ चीजें हमने। तीनों लेक्चर में जो जो पढ़ाया, आज फोर्थ लेक्चर है हमारा। तो स्टार्टिंग के तीनों लेक्चर में जितना पढ़ाया मैंने तुम लोगों को, उतना पूरा रिवाइज कराऊंगा अगले 15 मिनट, ठीक है। और बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे पता था कुछ बच्चों के, मैं भाई मैंने तुम्हें बोला ना, तुम लोग कमेंट सेक्शन में जो लिखते हो मैं सब ध्यान देता हूं। कुछ बच्चे कमेंट में लिख रहे थे कि एटीबीए थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, हल्का सा पीछे का रिवाइज करा देना, तो बस ऑब्वियस सी बात है यार, ऐसा होगा ही, ठीक है। तो तुम लोगों के लिए जल्दी से, अरे तैयार, लाल वाला दिल दे दो यार, लाल वाला दिल दे दो, लाल वाला दिल दे दो। हाँ, तो तुम लोगों को भैया आज, ठीक है, मैं कराने जा रहा हूं जो भी मैंने अब तक पढ़ाया वो सारा रिवाइज, स्टार्टिंग के 3 लेक्चर का। लेकिन रिवाइज का टाइम है सिर्फ मात्र 15 से 20 मिनट में रिवाइज करेंगे, है ना। तो सब लोग अपने नोट्स खोल के बैठो, अगर नोट्स बनाए हुए तो, नहीं बनाए तो सामने ध्यान से देखो। कोई बच्चा अगर ऐसा जो पहली बार आया है, बेटा हर चैप्टर के एंड में ना मैं रिवीजन कराता हूं, उस क्लास को देख ले, तेरा बैकलॉग वहां से खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आज मैं ये देखो, जो बच्चे नए आए ना, शायद उन लोगों को लगे कि एटीबी इतना तेज तेज क्यों पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को लगे कि एटीबी इतना तेज तेज क्यों पढ़ा रहे हैं। बेटा मैं रिवीजन करा रहा हूं स्टार्टिंग की 3 क्लासेस का, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में जो पढ़ा है वो सारा रिवीजन करा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा तेज रिवीजन चलेगा भाई, ठीक है। शुरुआत करें, चलो। सबसे पहले हमने पहले लेक्चर के अंदर सबसे पहली चीज पढ़ी थी कि क्या क्या पढ़ने वाले हम, एसिड पढ़ने वाले हैं, बेस पढ़ने वाले हैं और सॉल्ट पढ़ने वाले हैं। एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव दे दें, बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव दे दें। एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव दे दे एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में डाला तुरंत टूट गया, पानी में डालती तुरंत टूट जाएगा, इसी को बोल देते हम क्या, बेस। अब एसिड और बेस, है ना, पानी में डालती टूटा, है ना। अब देखो ध्यान से, यहां भी एक चीज तुम्हें ध्यान देनी पड़ेगी, एसिड को ज्यादातर हम पहचान सकते हैं खट्टे स्वाद से, एसिड हल्के से खट्टे लगते हैं और बेस हल्के कड़वे लगते हैं, और छूने में ना सोपी साबुन जैसा टच देते हैं। बट रियलिटी है कि हर एसिड खट्टा नहीं होता, हर बेस कड़वा नहीं होता। जैसे कॉफी ज्यादा पी लो, तुम्हें कहानी सुनाई थी वो एस्प्रेसो वाली, तुम्हारे डिब्बे गए थे घूमने, एस्प्रेसो मांग ली थी, एस्प्रेसो बड़ी कड़वी थी, और कड़वी थी कॉफी, कॉफी बहुत ज्यादा कड़वी थी, कड़वी मतलब बिटर इन टेस्ट, तो वो तो बेस होनी चाहिए, बट नहीं, कॉफी एक तुम्हारे उसके अंदर एक हल्का सा एसिड होता है, बहुत नाम की बराबर पर होता है। तो इसलिए हमेशा ये चीज सही नहीं है। मेन बात जो है, जो हमेशा सही है वो ये कि एसिड्स क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में, और बेस देते हैं OH नेगेटिव आयन बेस सॉल्यूशन में।
मतलब एक्वस सॉल्यूशन में। याद रखोगे, दो मेन बात थी। इसके बाद आ जाओ भैया। तो हमने कुछ जाने भैया, विनेगर जो होता है सिरका, उसके अंदर एसिटिक एसिड, ऑरेंज संतरा सिट्रिक एसिड भाई साहब, टेमरिंड तुम्हारे इमली, इसके अंदर टार्टरिक एसिड, टमाटो तुम्हारा टमाटर, उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड, तुम्हारा जो दूध खट्टा हो जाता, दही बन जाती है और ज्यादा खट्टी हो जाएगी तो एसिड बन जाता है लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है वो बनाता है भाई। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड, आंट स्टिंग चींटी काट लेती है तो उसके अंदर मिथेनोइक एसिड, और नेटल काट लेती है भाई, एक पत्ता एक पेड़ होता है, मिथेनोइक एसिड उसके अंदर होता है। इसके बाद हमने पढ़ा इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स हमने मेन पढ़े तुम्हारे नेचुरल इंडिकेटर्स, लिटमस पेपर, ठीक है, टर्मरिक, है ना, लिटमस पाया जाता है एक लाइकिन नाम के पौधे से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, टर्मरिक तुम्हारी हल्दी भाई साहब। तो नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से तुम्हारे भैया, एक तुम्हारा टर्मरिक हो गया, एक लाइकन मतलब तुम्हारा लिटमस पेपर हो गया स्पेशली। अब लिटमस पेपर ज्यादातर होता है पर्पल कलर का, ये पर्पल कलर का होता है न्यूट्रल। अगर तुम इसे एसिड में डाल दोगे, एसिड में डाल दोगे तो हो जाएगा रेड, तुम इसे बेस में डाल दोगे तो हो जाएगा ब्लू। लेकिन अगर मान लो लिटमस पेपर ही रेड कलर का है तो एसिड में डालने पे कोई चेंज नहीं होगा, बेस में डालने पे ब्लू हो जाएगा। ठीक है भाई, ये भाई इसके बाद बताएं सिंथेटिक तुम्हारे दो, फिनोप्थलीन और तुम्हारा मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थलीन वैसे कलरलेस होता है, एसिड में डाल के कलरलेस ही रहता है, लेकिन अगर बेस में डाल दो पिंकी पिंकी हो जाता है, पिंकी पिंकी। और इसके बाद तुम्हारा मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज भी नाम इसका ऑरेंज कलर होता है, और एसिड में डालने पर रेड और इसमें डालने पर, बेस में डालने पर येलो हो जाता है भाई साहब। ये बात हम पढ़ चुके हैं। तुम्हारे कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी जो महक से तुम पता कर सकते हो एसिड है बेस है, यानी अगर तुम अनियन की बात करो, अनियन अगर उसके ऊपर एसिड डाल दो तो महक वैसी की वैसी ही रहती है, कोई चेंज नहीं आता, लेकिन उसके ऊपर बेस डाल दो तो उसकी महक गायब। सेम वेनिला के साथ होता है, क्लोव ऑयल लौंग का तेल के साथ भी सेम होता है, नो चेंज, लेकिन यहां पे बेस में डालने पर तीनों की स्मेल गायब हो जाती है भाई साहब। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस की बात करी, इसके बाद तो जो वो ज्यादा अच्छा एसिड होता है, ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो पानी में डालते ही कंप्लीटली डिसोसिएट कर दे एच पॉजिटिव आयन, तोड़ दे, भयंकर भयंकर एच पॉजिटिव आयन को तोड़ दे, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, टूट जाए, किसमें, पानी में, एक्वस सॉल्यूशन में डालते ही, ठीक है। और इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन होगी एच पॉजिटिव की, एसिड अच्छा होगा। OH नेगेटिव की ज्यादा होगी तो मतलब अच्छा बेस होगा। एग्जांपल तुम्हारे HCl, H2SO4, HNO3, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और तुम्हारा HNO3 नाइट्रिक एसिड। ऐसे ही तुम्हारे कुछ स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अगर वीक की बात करें तो पानी में डालते कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, हल्के फुल्के पार्शियली आयनाइज होते हैं, हल्के हल्के टूटते हैं। एग्जांपल एसिड में एसिटिक एसिड, कार्बनिक एसिड। बेस की बात करें तो तुम्हारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तुम्हारे कुछ बेस के एग्जांपल हैं, ठीक है। अब पहली रिएक्शन आई, एसिड को मेटल के साथ जोड़ा, एसिड और मेटल। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा एग्जांपल हो सोडियम का ले लो HCl के साथ, सोडियम और HCl, Na प्लस HCl, तो क्लियर दिख रहा है क्या बनेगा, NaCl सोल्ट बन गया, और साथ में अकेला हाइड्रोजन रह गया तो हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो इसमें हाइड्रोजन गैस तो निकल जाती है देखो, और साथ में बनता है सोल्ट, ये रहा देखो, एसिड और मेटल की रिएक्शन सोल्ट। अब इसके बाद ये हाइड्रोजन टेस्ट में भी काम आता है, इसमें मोमबत्ती लगा दो पिप साउंड आएगी। अगला आता है तुम्हारा क्या भैया, देखो ये देखो, ये मेटल एसिड ये वाले, इसमें पता है तुम्हारे रिएक्टिविटी सीरीज भी तुम चेक कर सकते हो, ज्यादा रिएक्टिव जिंक तुम्हारा हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिविटी डिस्प्लेस कर देगा इसे, तो ZnCl2 बना और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल गई भैया। इसके बाद रिएक्शन विद मेटल बेसिस के साथ, अगर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, बेस जैसे NaOH और ये जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, तो ज्यादातर बेस नहीं करते पर कुछ बेस करते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर भी सोल्ट और हाइड्रोजन सेम बनेगा, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। यहां पे जिंक और सोडियम मिलकर बनाते हैं भाई, देखो Na2ZnO2, ये तुम्हारा सोडियम जिंकेट बना और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल गई। याद रखोगे, आसान है भाई साहब। इसके बाद ये तुम्हें करा दिए मैग्नीशियम, कुछ 4 क्वेश्चन कराए थे, MgHCl के साथ MgCl2 बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, Na2SO4 बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, तुम्हारा FeSO4 बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा भाई साहब, ठीक है। फिर अगला आया एसिड और मेटल कार्बोनेट के साथ। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे तो लेट आए हो क्लास में, और लेट आने के बाद सोच रहे हैं ATV एक्सप्रेस क्यों बने हुए हैं। बेटा लेट अगर तुम आए हो तो हम तुमको बता देते, पहले तुम्हारा स्वागत, आइए पधारिए, ठीक है। अब इसके बाद ये एक्सप्रेस इसलिए बने हुए कि स्टार्टिंग के तीनों लेक्चर इकट्ठे एक साथ रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग भूल गए होगे, इस वजह से तुम जो लोगों को जो जो जरूरत पड़ेगी वो मैं कराता रहूंगा। बस तुम लोगों को एक काम करना है, मेहनत से टिके रहना है, ठीक है। बस इतना ही तुम्हारा काम, और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद एसिड और मेटल कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट क्या होता है, सोचो, मेटल कार्बोनेट होता है सोडियम, मान लो सोडियम Na2CO3, क्या ये मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, हाँ ना बोलो भैया। अगर एसिड है मान लो HCl, तो कॉमन सेंस से पता चल रहा है Cl और NaCl बनाएंगे तो एक क्लियर हो गया, एक सोल्ट बनेगा। अब सोचो, यहां कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है भाई साहब। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहां ऑक्सीजन बचा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर वाटर बनाते हैं, तो कॉमन सेंस भी ये कहती है कि भैया सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा, दिख गया भाई साहब। एक और, जैसे मेटल कार्बोनेट ऐसी मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहां पे एग्जांपल ले लो NaHCO3,
ये रहा भैया NH, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यहां भी सेम ही होना है, जो ऊपर हुआ सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन वाटर, सेम होगा यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके एग्जांपल हमने तुम्हें और बहुत सारे दिखा दिए थे, जैसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, जैसे मेटल कार्बोनेट का HCl और NaCO3 अभी दिखाया। ठीक है भाई साहब, आ जाओ इसके बाद एक इसका एग्जांपल ले लो, कार्बोनेट वाले का, हाइड्रोजन कार्बोनेट का, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है भाई साहब। तो मैग्नीशियम तो सॉल्ट बनाएगा MgSO4, अब बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर, साथ में याद रखना बैलेंसिंग का काम तुम्हारा बचेगा और कुछ नहीं। ठीक है, यानी क्या क्या बन रहा है हमारा मेटल। अच्छा एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात सोच के बताना, देखते कौन बताएगा। मेटल कार्बोनेट बेसिक नेचर है या एसिडिक नेचर है? मेटल कार्बोनेट बेसिक नेचर है या एसिडिक नेचर है? जल्दी बताओ, मेटल कार्बोनेट का बेसिक नेचर है या एसिडिक नेचर है? जल्दी बोलो भाई। मेटल कार्बोनेट का बेसिक नेचर है एसिडिक नेचर? कौन बालक बताएगा भाई? कॉमन सेंस यूज करो। सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड और बेस मिलते हैं, है ना। अब मुझे दिख गया एसिड तो ये रहा, तो इसका नेचर कैसा होना चाहिए? बेसिक नेचर। तो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर। याद करने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस यूज करके पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आओ, अब हमने एक लाइम वाटर को मिल्की टर्न करा दिया कि इसका बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। CaOH2 सबको पता है, लाइम वाटर CaH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैं कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दो भाई, है ना, तो तुम्हारा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। अगर तुम इसमें और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दोगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। वो रहा, वो सोल्यूबल इन वाटर होता है, ये सोल्यूबल नहीं होता, वो सोल्यूबल है, देखो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोल्यूबिलिटी का टेस्ट भी देता है भाई एक। ठीक है, ये तुम्हें याद होगा, मैंने पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था तुम्हें, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी इसकी इक्वेशन पढ़ाई थी, जहां पे कैल्शियम कार्बोनेट बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिला दिया था, याद है, लाइम वाटर, स्लेक्ड लाइम, क्विक लाइम, याद आया कुछ? याद आया होगा भैया, बहुत बढ़िया। इसके बाद आ जाओ, अब मेन रिएक्शन, एसिड और बेस मिलके बनाते हैं सोल्ट, सबको पता है, एसिड और बेस मिले बना सोल्ट, एसिड और बेस मिले बना सोल्ट, एसिड और बेस मिले बना सोल्ट। अब सुनो ध्यान से, एसिड और मेटल मिलके भी सोल्ट ही बना रहे थे, एसिड और मेटल मिलके भी सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहे थे। यहां भी सोल्ट तो बन रहा है, पर हाइड्रोजन गैस की जगह क्या बन रहा है? वाटर, एक ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है ना, एक ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है भाई साहब, क्या हो जा रहा है? एक ऑक्सीजन ऐड। तो देखो, Na से बना NaCl, H बचा और OH बचा, ऑब्वियसली बात है वाटर बनना है, कॉमन सेंस ये कहती है। ठीक है, तुम्हारे बाकी तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, आ जाओ इसके बाद, अब एसिड की मेटल ऑक्साइड से करा दो, फिर से सॉल्ट और वाटर बनेगा। अगर नहीं भी बना, मान लो नहीं समझ आ रहा कि हमें कैसे पता है सॉल्ट और वाटर बनेगा, एक एग्जांपल ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड और HCl। अब सोचो, तुम्हारा सिंपल सी बात है, Ca बनाएगा CaCl2, यहां पे ऑक्सीजन बचा और हाइड्रोजन बचा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या ही बनाते हैं? वाटर बनाते हैं भाई। तो सिंपल समझ में आया, सोल्ट और वाटर बनना ही है, फिर से सोल्ट बन रहा है। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक या एसिडिक? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर और एसिडिक इन नेचर? जल्दी बताओ, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर या एसिडिक इन नेचर? जल्दी बता दो भाई साहब, अरे जल्दी बताओ बेटा। एकरा छोड़ देने, कोई बात नहीं, ध्यान मत दे, तुम लोग अपने पे ध्यान दो, मैं तुम्हारा रिवीजन करा रहा हूं, क्यों टेंशन, छोड़ो इन बात पे। जल्दी बताओ, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर या एसिडिक इन नेचर? जल्दी 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 बोलो भाई, अरे बोलो रे, बोलो बालको, बेसिक इन नेचर, बहुत बढ़िया। अच्छा तुम्हें बताऊं, ये रिएक्शन याद नहीं करनी होती, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, चलो तुम्हें एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। तुम्हें दे दिया Na2O, ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन अगर मैं करा दूं HCl से, अब कॉमन सेंस यूज करो, सोडियम और क्लोराइड बन की तो सोल्ट बन सकता है, NaCl बनेगा नहीं बनेगा? तो ऑब्वियस सी बात है NaCl बनेगा ही बनेगा। Na गया और Cl गया, क्या बचा? देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचे, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या ही बनाते हैं? वाटर। अब जो अगला काम बचा बैलेंसिंग का बचा बस, और वो तुमने पहले सीखी हुई है। क्या क्लियर हो गया कि सॉल्ट और वाटर ही बनना है? और ये क्या थे? मेटल ऑक्साइड और एसिड। मेटल ऑक्साइड का मतलब ये बेसिक इन नेचर होगा नहीं होगा? तो ये याद नहीं करनी होती, तुम लोग इन्हें याद करने बैठ जाते हो, अरे याद कर लो जल्दी, CuCl2 CuCl2 MgSO4 MgSO, याद नहीं करनी होती। चलो एक एग्जांपल करते हैं, लेट्स से और कौन सा, CuO और HCl, CuO और HCl, ये तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड है, ये तुम्हारा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl है। अब क्लियर बात है, CuCl2 हमने याद है, CuCl2 नहीं भी याद तो तुम्हें इतना तो पता होगा, Cu2 पॉजिटिव और Cl भी तुम्हारा एक नेगेटिव, तो CuCl2 आना ही आना है, ये तो क्लियर है। अब देखो Cu गया और Cl गया, H बचा और O बचा, H और O मिलके क्या ही बनते हैं? अरे वाटर ही बनता है, और क्या बनेगा? खत्म। तो यानी ये याद नहीं करने होते, ये याद नहीं करने होते, तुम लोग जबरदस्ती उन चीजों को रटने की जरूरत है ही नहीं भाई। बच्चे रटते केमिस्ट्री, रटने की जरूरत क्या? चलो एम्फोटेरिक क्या थे बताओ। अब सिंपल सी बात है, अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करती है एसिड के साथ,
मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करती है एसिड के साथ, जैसे जिंक ऑक्साइड ने रिएक्ट करा नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, सॉल्ट और वाटर बना, ये हमें पता ही है, सॉल्ट बना और वाटर बना, ठीक है। अब बात ये, कुछ मेटल ऑक्साइड्स, कुछ मेटल, देयर आर सम मेटल ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। कुछ मेटल ऑक्साइड होती है गिनती की, जैसे कि Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक ऑक्साइड होती है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक होती है जिंक ऑक्साइड। ये तुम्हारी बेस के साथ भी और एसिड के साथ भी, दोनों के साथ एक्ट करती है, दोनों तरफ काम कर रही है भाई साहब, दोनों से रिएक्ट कर रही है, एसिड से भी बेस से भी। इन ऑक्साइड्स को बोला गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इन ऑक्साइड्स को बोला गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इन ऑक्साइड्स को बोला गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। याद रखोगे भाई, हाँ ना बोलो, ये तुम ऑलरेडी कर चुके हो सोडियम जिंकेट वाला एग्जांपल, हाँ ना बोलो। इसके बाद आ जाओ, अब कह रहा बेसिस दो प्रकार के होते हैं भाई, एक वो जो बेस वाटर में सोल्यूबल है, इनको नाम दिया एल्कली है, एल्कली नाम दे दिया, और दूसरे वाले जो बेस सोल्यूबल में ना हो, ठीक है। ज्यादातर ये स्ट्रॉन्ग वो होते हैं बेस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये ज्यादातर स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एसिड बेस करा दे तुम्हें, मेटल ऑक्साइड, अब देखो एसिड बेस मिलके भी सॉल्ट बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड और एसिड मिलके भी सॉल्ट बना रहे हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड और बेस अब आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई साहब। चलो आ जाओ, कहां गए, ये तो हम कर चुके हैं भैया, ये अरे ये ना, हाँ चलो, सिंपल सी बात, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या है, देखो ये तुम्हारा बेस है और ये तुम्हारा नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड। अब चेक करते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है, चेक करते हैं कि भैया हो क्या सकता है। देखो ध्यान से देखो भैया, क्या ये रिएक्शन तुम्हें ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करा दी कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा CaCO3, हाँ ना बोलो, CaCO3, Ca गया, CO3 गया, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचे हैं, मतलब वाटर बनना ही बनना है, हाँ ना बोलो। क्या ये रिएक्शन में भी तुम्हें फिर से सॉल्ट और वाटर मिला, क्या इस रिएक्शन में भी तुम्हें सॉल्ट और वाटर मिल गया, बोलो। यानी कि एक बात समझ में आई हमें कि भैया बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड मिलकर भी सॉल्ट वाटर बना रहे हैं। तो नॉन मेटल ऑक्साइड बताओ एसिडिक या बेसिक? नॉन मेटल ऑक्साइड ज्यादातर, अच्छा हम सारी की सारी नहीं, ज्यादातर नॉन मेटल ऑक्साइड बेसिक या एसिडिक। अरे एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाते हैं, एसिड होना चाहिए था बेस साथ में, तभी तो सॉल्ट बना। यानी कि ये एसिडिक इन नेचर की होंगी। लेकिन 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 हम तुम्हें कहां कुछ नाम बताए थे, कहां गए वो नाम, कुछ नाम बताए थे, जैसे कि H2O, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल है भाई, ये न्यूट्रल है। ऐसी होती है N2O, न्यूट्रल है भाई, ठीक है। तो कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड ज्यादातर होती हैं एसिडिक इन नेचर, बट कुछ होती है न्यूट्रल। एग्जांपल तुम्हारा H2O हो गया भाई, ठीक है। और कोई दिक्कत परेशानी, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अरे ये हो गया ना, देखो सोडियम मेटल प्लस एसिड बना सॉल्ट प्लस ये तो हो ही गया हमारा। ये देखो HCl और वाटर को मिला दो, देखो HCl और वाटर, हम क्या बताए थे भैया, ये है तुम्हारा न्यूट्रल, ये क्या है न्यूट्रल, न्यूट्रल को एसिड के साथ मिला रहे हैं, तो यहां पर सॉल्ट नहीं बनेगा, सॉल्ट नहीं बना। तो जैसे ही HCl टूटा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, ये H पॉजिटिव अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो H पॉजिटिव चिपक जाता है H2O से, तो बना H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, और Cl नेगेटिव अलग। अब पानी के अंदर आयन्स हैं, तो पानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देता है। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगी क्योंकि उसके अंदर आयन्स है, तो इलेक्ट्रिसिटी या तो आयन्स के थ्रू फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू, और ये रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होती है, याद रखना, बहुत ज्यादा हीट रिवॉल्व होती है। इसलिए हम हमेशा एसिड को डालते हैं पानी में, पानी नहीं डालते एसिड में, ये भी तुम्हें बताया था। चलो आ जाओ भैया, ये ऑलरेडी तुम्हें बता दिया। अब जैसे और एग्जांपल, जैसे तुमने एसिड डाला पानी में H3O पॉजिटिव, सेम तुम बेस डाल दो पानी में KOH, तो यहां पे भी क्या होता, K पॉजिटिव अलग टूट गया, OH नेगेटिव अलग टूट गया। यही तो हमें बताते कि ये बेसिक है। चलो भैया अब आ जाओ बेस और मेटल का, ये तो ऑलरेडी कर चुके बेस और मेटल का। देखो हमने क्या किया था, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ की थी, हमारा मिला था हमें क्या, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम मेटल की रिएक्शन करेंगे बेस के साथ, वैसे मैं ऑलरेडी करा चुका हूं जिंक वाला, फिर से वही आएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका इकलौता और दो एग्जांपल, इसके वैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है, जिंक का रिएक्शन करा दो NaOH के साथ। अब ध्यान रखना, बेस ज्यादातर मेटल से रिएक्ट नहीं करते, पर कुछ बेस जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो कर जाते हैं, जैसे NaOH, KOH। तो एग्जांपल देखो क्या है, Na2ZnO2, क्या यही सोडियम जिंकेट है, हाँ ना बोलो। ये देखो एल्यूमिनियम का रिएक्शन भी करा दिया भाई, ठीक है, ऑल्दो ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं, पर बता दिया। बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद, जैसे मेटल रिएक्ट करते थे हाइड्रोजन कार्बोनेट से, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NHCO3, Na2CO3, बेसिस रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वो खुद बेस होता है। अरे Na2CO3 खुद बेस है भाई, बेसिक नेचर का, NaHCO3 खुद बेसिक नेचर का है, तो बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता भाई साहब। ठीक है भाई आगे आ जाओ, ये हम तुम बता चुके हैं। अब इसके बाद आओ, ये मैं करा चुका हूं, बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कर चुके हैं भाई। ये रहा बेस, अच्छा बेस और नॉन मेटल की कर चुके हैं हम, हाँ कर चुके हैं, अभी तो करा था यार, कहां गया, कहीं तो किया था हमने, 2 बार कर दी, बताओ। ये रहा बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड, ऑलरेडी कर चुके हैं।
चलो फिर से वापस आ गया। तो भैया तुम्हारा क्या बेस और नॉन मेटल कहां गया? हाँ, तुम्हारा बेस NaOH और नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करके तुम्हें क्या मिल रहा है? फिर से सोल्ट और वाटर मिल रहा है, सेम बिल्कुल। पर मैंने बताया था ये कुछ होती है तुम्हारी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर, ये तीनों तुम्हारी क्या भैया? ये तुम्हारी क्या भैया? भाई तीनों नहीं, स्पेशली वाटर। वाटर क्या इसमें? वाटर तुम्हारी है भैया न्यूट्रल। क्या भैया? न्यूट्रल। जरूरी नहीं है सारी की सारी नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक नहीं होती, ये एसिडिक है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है भाई साहब, तो कह रहा है जब एसिड, तो ये भी बेसिकली ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई। ठीक है, ये ऑलरेडी तुम्हें करा दिया भाई साहब। इसके बाद आ जाओ डाइल्यूशन कह रहा है, तो पानी मत डालना, एसिड डालना पानी में। अगर पानी की मात्रा ज्यादा है तो डाइल्यूट एसिड, अगर एसिड की मात्रा ज्यादा है तो कंसंट्रेटेड। ठीक है भाई, ये बता चुके, तुम ये वाली बता चुके। तो ये सब वापस रिवाइज कर रहा था। मेटल प्लस एसिड मिलते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड मिलते हैं सॉल्ट और वाटर, जिंक ऑक्साइड यानी तुम्हारा एम्फोटेरिक है जिंक ऑक्साइड, ये और बेस मिलके बनाते तुम्हारा फिर से सॉल्ट और वाटर। तो ये वाली बात याद रखना भाई, नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ मिलकर भी बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड किससे करा दो, सल्फर डाइऑक्साइड किससे करा दो, ये तो मैं करा चुका। कह रहे पोल, बेटा रिवीजन चल रहा है। अच्छा, कितने बच्चे स्टार्टिंग से रिवीजन में बैठे? जल्दी से बताओ, कितने बच्चे स्टार्टिंग से रिवीजन में बैठे? पहले बताओ, ऐसा तुम लोगों को ऐसे रिवीजन करा दिया करूं कुछ कुछ दिनों बाद, जैसे मैं अब करा रहा हूं, तो इससे क्या हुआ? पूरा चैप्टर वापस से याद आ गया। अब चैप्टर हार्ड नहीं लगेगा इतना। एक कह रहा सॉल्ट स्टार्ट करो, टॉपिक स्टार्ट करो। अच्छा तुम्हें क्या चलो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं बाकी बच्चों से। तुम एक बात तो सब जानते हो ना कि मैं जितना जल्दी पढ़ाऊंगा, तेजी से पढ़ाऊंगा, सिलेबस जल्दी खत्म होगा, मैं उतना जल्दी फ्री हो जाऊंगा जिंदगी में, बल्ले ही बल्ले, है ना। अब सोचो आज मैं रिवीजन की जगह नया टॉपिक पढ़ाता, चैप्टर जल्दी खत्म होता। ये चैप्टर जल्दी खत्म होता तो अगला चैप्टर जल्दी खत्म होता, उससे अगला चैप्टर जल्दी खत्म होता, जल्दी सिलेबस खत्म हो जाता, टाइम से पहले खत्म हो जाता, मैं टाइम से पहले फ्री हो जाता, मैं बढ़िया घूमने चला जाता। मुझे पसंद नहीं है क्या घूमना? मुझे मजे की जिंदगी पसंद नहीं कि रिलैक्स जीऊं भाई, सिलेबस जल्दी खत्म करा दिया, मजे करता हूं, मुझे पसंद नहीं है। कर सकता हूं मैं क्यों करा रहा हूं रिवीजन? क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सिर्फ सिलेबस में आगे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, पीछे का भूलते रहते हैं। उनके साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। और मैं सही बताऊं, जितने बच्चे बोल रहे हैं ना आगे का टॉपिक पढ़ो, बेटा तुम लोगों को भी शायद दिक्कत होगी, बस तुम उसे फेस नहीं करना चाह रहे। मेरा उल्टा नुकसान हो रहा है, मैं तो ज्यादा टाइम लग रहा है, मुझे तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए करने का चाह रहा हूं, तुम खुद के लिए नहीं करना चाह रहे। तुम्हें मतलब नहीं रिवीजन, विजन भाड़ में जाए। सर हम तो खुद भी रिवीजन नहीं करते, आप क्या करा रहे हो? आपको कौन सा करेंगे हम? सीरियसली तुम लोगों के लिए रिवीजन करा रहा हूं यार, कैसी बातें करते हो यार तुम लोग कभी कभी यार, इतना अजीब लगता है सुनने में भी। अब आया पीएच, खत्म हो गया लगभग। वैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर है भाई साहब, इसके अंदर रैंकिंग करती है। मान लो तुमने एसिड में डिप किया और तुम्हारा नंबर आ गया 2, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। आगे नंबर 7 मतलब न्यूट्रल है। आगे नंबर 30 मतलब बहुत भयंकर स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जितना तुम इधर आओगे उतना एसिडिक। जितना देखो, जैसे 6 नंबर की बात करूं, सबसे वीक एसिड, थोड़ा तगड़ा, सबसे तगड़ा एसिड 1 नंबर। इसी तरह 7 तुम्हारा न्यूट्रल, ये तुम्हारा वीक बेस, वीक। आगे बढ़ते रहोगे तो बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आओ। अब इसके अंदर कुछ बातें पड़ी थी, जैसे सॉइल का पीएच चेक करने के लिए मेथड यूज किया जाता है। सॉइल अगर एसिडिक होगी तो उसमें बेसिक चीजें डाल देंगे। अगर बेसिक चीजें क्या होती है तुम्हारी? बेसिक चीजें जैसे तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। लेकिन अगर सोयल तुम्हारी बेसिक है तो उसके अंदर कंपोस्ट खाद डाल दिया, मैन्योर डाल दिया, ऑर्गेनिक डिकम्पोज मैटर डाल दिया। तुम्हारे जैसे इंसेक्ट काट ले, मधुमक्खी काट ले, कोई चींटी काट ले जो बेसिक नेचर छोड़ देती है, मिथेनोइक एसिड, तो साबुन रगड़ लो। ठीक है, ऐसी तुम्हारे दांतों को अगर कैविटी क्यों हो जाती है कि दांतों में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया क्या करता है, तुम जो खाना वाना खाते हो ना, शुगर वगैरह फूड वगैरह उसे ब्रेक करके एसिड बना देता है, तो दांत कोरोड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑल्दो दांत की जो दांत बने होते हैं कैल्शियम फोस्फेट, बहुत हार्ड मटेरियल होता है उसके बने होते हैं, पर वो एसिड से कोरोड हो जाता है। इसलिए हम ब्रश करते हैं, ब्रश जो कॉलगेट जो तुम्हारा पेस्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, NaOH होता है उसके अंदर। तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच अगर बढ़ जाए, पीएच अगर घट जाए, मतलब मान लो पीएच बहुत कम हो गया, नॉर्मली 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इससे भी कम हो गया तो तुम्हारा पेट में ज्यादा एसिडिटी होने लगती है, तो तुम एंटी एसिड लेने लग जाते हो, है ना, इनो वगैरह लेने लगते हो, तो तुम्हारे बेसिक नेचर के होते हैं। इसके बाद आओ, चलो हो गया रिवीजन, यही पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, हाँ ना बोल दो। अब आ जाओ अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सॉल्ट। सॉल्ट स्टार्ट करते हैं भाई, चलो हाइडिंग डालो। व्हेन आर सोल्ट फॉर्म, व्हाई आर सोल्ट फॉर्म, कैसे सोल्ट फॉर्म, सोल्ट कैसे बनते हैं सब जानते हो तुम। अगर मैं एसिड को रिएक्ट करा दूं बेस के साथ, बहुत सिंपल सी बात देखने के ना, अगर मैं एसिड को रिएक्ट करा दूं बेस के साथ तो बनता है सोल्ट, सही बात, तो बनता है सोल्ट। और क्या निकलता है साथ में? पानी, यही होता है भाई। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने HCl लिया,
और NaOH लिया, ये सबसे फेमस एग्जांपल है, सबसे आसान। तो यहां पे क्लियर दिख रहा है मुझे NaCl बना और साथ में निकल गया वाटर। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, जितनी पावर इसने लगाई उतनी पावर इसने लगाई, तो साथ में जो सोल्ट बना ना ये होता है न्यूट्रल सोल्ट। क्यों न्यूट्रल है? ये न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि दोनों बराबर थे। अब मान लो एक सोल्ट वीक है, मान लो यहां पर वीक सोल्ट है, कौन है? वीक बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन करा दूं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का रिएक्शन करा दूं, अब बताओ क्या बनेगा? क्या अब भी न्यूट्रल सोल्ट बनेगा? सोच के देखो। और हम बोले कि भैया अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें और वीक बेस ले लें तो ज्यादा पलड़ा किसका भारी है? ज्यादा पलड़ा किसका भारी? इस वाले का। तो जो सोल्ट बनेगा वो भी कौन सा सोल्ट बनता है? एसिडिक सोल्ट। अब न्यूट्रल सोल्ट नहीं बनेगा, ध्यान रखना। अब सोल्ट बनेगा पर एसिडिक सोल्ट बनेगा, सोल्ट का पीएच थोड़ा सा एसिड की तरफ होगा। आगे हो। अब मैंने बोला वीक एसिड ले लो, यानी इसका पीएच तो 7 होगा एग्जैक्ट न्यूट्रल पे, पर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, वीक बेस हुआ, तो एसिडिक सोल्ट बनेगा जिसका पीएच एसिड की तरफ होगा। अब मैंने बोला वीक एसिड ले लो और बेस स्ट्रॉन्ग ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो अब बेस ज्यादा होगा, तो क्या बेसिक सोल्ट बनेगा? अब बनेगा बेसिक सोल्ट। ये तो बेसिक कॉमन सेंस भी कहती है, बेसिक सोल्ट और साथ में वाटर, तो अब जो पीएच होगा वो बेस की तरफ होगा। बेसिक सी बात है भाई, बेसिक सी बात है, बेसिक सोल्ट बनेगा। अब मुझे बताओ वीक एसिड वीक सोल्ट, वीक एसिड वीक बेस क्या बनेगा? वीक एसिड, ए भैया वीक एसिड और वीक बेस में क्या बनेगा बताओ? मैं बोल रहा हूं वीक एसिड है वीक बेस है, बताओ क्या बनेगा? अरे जल्दी बोलो। वीक एसिड वीक बेस, इसका आंसर चंपक भी बता देगा, पता क्या? चंपक बता देगा। न्यूट्रल ही होगा, न्यूट्रल। सच में? हाँ न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल। ये भी न्यूट्रल कह रहा है भाई। अरे जो वीक एसिड वीक बेस तो न्यूट्रल ही तो होगा सोल्ट। हाँ भाई, ये भी न्यूट्रल सोल्ट कह रहा है भाई, न्यूट्रल सोल्ट। इसने भी बता दिया इसका आंसर, तो चलो चंपक जी तुम आराम करो। चलो अब इसके बाद आओ, ठीक है, ये तो आसान था, अरे बहुत ही आसान था भाई। चलो ठीक है, यही बात गाथाएं लिखी हुई हैं। यानी जो तुम्हारा न्यूट्रल सोल्ट है भाई, न्यूट्रल सोल्ट कब बनता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस हो, तब तुम्हारा बनता है न्यूट्रल सोल्ट, जिसका पीएच होगा 7। बेसिक सी कॉमन सेंस। लेकिन एसिडिक सोल्ट बन गया भाई, एसिडिक सोल्ट। एसिडिक सोल्ट क्या होता है भाई? एसिडिक सोल्ट का मतलब है वो सोल्ट जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस वीक है भाई। बेस कैसा है? वीक है बेस, वीक बेस। तो इसका पीएच क्या लेस देन 7 होगा? हाँ ना बोलो, क्या इसका पीएच लेस देन 7 होगा? देख लो भाई। अब मैं बोल दूं बेसिक सोल्ट, तो बेसिक सोल्ट की बात करें हम, अगर हम बेसिक सोल्ट की बात करें बरखुरदार, बेसिक सोल्ट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा इस बार है, और वीक बेस होगा भाई, वीक एसिड होगा, सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो पीएच होगा ग्रेटर देन 7 होगा। हाँ ना बोलो। ये बात तो क्लियर है, आसान है भाई। सोल्ट्स एंड देयर पीएच हमने पढ़ लिए। अगर मैं तुमसे बोलूं एग्जाम्पल के तौर पे, चलो एग्जाम्पल के तौर पे तुमसे बोलूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड पता क्या होता है? NH4OH, NH4OH एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने तुम्हें बोला NH4OH का रिएक्शन हुआ HCl के साथ, मुझे बताओ 3 ऑप्शन, न्यूट्रल सोल्ट मिलेगा, एसिडिक सोल्ट मिलेगा, या बेसिक सोल्ट मिलेगा? जल्दी बताओ कौन सा सोल्ट मिलेगा, जल्दी बोलो। अरे हम बोले अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक सोल्ट है, वो बेस है, सॉरी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड एक बेस है जिसका रिएक्शन हम HCl के साथ करा डाले, HCl के साथ करा डाले। तो कितने बच्चों को पता है ये एसिड, ये बेस तो है पर ये वीक बेस होता है? ठीक भाई साहब। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखो। जैसे सोडियम, देखो सिंपल सी बात, HCl और NaOH क्या दोनों ही स्ट्रॉन्ग? दोनों ही स्ट्रॉन्ग, तो सोल्ट न्यूट्रल NaCl। HNO3 नाइट्रिक एसिड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही स्ट्रॉन्ग, तो न्यूट्रल। आगे आओ, HCl और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या भैया? HCl और
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बना सकते हो तुम लोग? चलो देखते हैं, ये भी कराता हूं साथ में प्रैक्टिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कौन कौन बना सकता है? हिंट देता हूं, चलो। एल्यूमिनियम होता है 3 पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड होता है 1 नेगेटिव। तो हमको बताओ भाई, हमको बताओ फॉर्मूला कैसे बनेगा? क्या Al के आगे 1, OH के आगे 3, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या ये होगा? हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या बन रहा है भाई? हमारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाई? हमें बनाना है सॉल्ट, हमें बनाना है सॉल्ट। तो एल्यूमिनियम और क्लोरीन मिलकर बनाएंगे सॉल्ट। बताओ एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बता दो तुम लोग कैसे बनेगा। बहुत सारे बच्चों को सिखा रहा हूं, धीरे धीरे जल्दी बताओ। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, कौन बताएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड, अब देखो फॉर्मूले बनाने भी धीरे धीरे सीखने हैं अब हमें। हाँ, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? एल्यूमिनियम क्लोराइड, हिंट तुम्हें पिछले बार मिल चुका है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाते चलो। अरे एल्यूमिनियम तो 3 पॉजिटिव होता है, क्लोराइड क्या 1 नेगेटिव होता है? क्या फॉर्मूला बना? Al1Cl3। क्या बना? Al-Cl3। हाँ ना बोलो। साथ में सॉल्ट के साथ क्या बनता है? वाटर। बन गया वाटर। अभी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, मैं बैलेंस नहीं कर रहा अभी, हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, बैलेंस नहीं कर रहा हूं। बैलेंस नहीं कर रहे हैं हम भैया। हाँ, AlCl3 मेरे भाई, AlCl3। अरे Cl एक नेगेटिव होता है, Al 3 पॉजिटिव होता है, तो बनेगा AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में वाटर बन गया भाई। अब सुनना ध्यान से, एक और बात सुनना भाई। ये कैसा सोल्ट है भाई? क्या ये वीक बेस है? क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? ये कैसा सोल्ट है? एसिडिक सोल्ट, एसिडिक सोल्ट। ये कैसा सोल्ट है? एसिडिक सोल्ट, क्योंकि ये वीक बेस है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है जो हम तुमको करा रहे हैं भाई, देख लो। ठीक है, और चलो करते हैं, और करते हैं, चलो और करते हैं। चलो अगला एक ले लो, जिंक। तो मैं फॉर्मूले बनाने भी साथ में सिखा दूंगा, है ना। जिंक के साथ ले लो H2SO4। अरे क्या ले लिया? जिंक, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। अच्छा, जिंक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बना दोगे तुम? जिंक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ चलो पहले हमको बताओ। जिंक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे, क्या होगा? Zn होता है 2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड होता है 1 नेगेटिव। क्या आया फॉर्मूला बताओ भाई? जिंक के आगे 1, OH के आगे 2, तो जिंक हाइड्रोक्साइड हुआ ZnOH2। और हम बोले रिएक्शन H2SO4 के साथ। जिनको नहीं पता, SO4 सल्फेट आयन 2 नेगेटिव होता है। अब मैं मिटा रहा हूं, देखता हूं किसको याद रहेगा। अब मैं पूछ रहा हूं, बताओ यहां क्या बनेगा? अब कॉमन सेंस यूज करो। ये तो मिलके बनाएंगे वाटर, बचा जिंक और सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा बता दो? जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बता दो। अरे भाई यार, चीते हो रहे हैं क्लास में, चीते और तितलियां गजब ढा रही है भाई। यार एक चीज मैंने तुम्हारी भी देखी यार, तुम लोगों की यार। अब धीरे धीरे सही, पर बहुत जगह लिखा आने लगा कि वी आर फ्रॉम उड़ानियंस, वी आर फ्रॉम, क्योंकि हर जगह वो नींव वाले लिखते थे ना, तो अब हर जगह बहुत जगह आने लगा है भाई उड़ान वाले बच्चे। हाँ, लव यू ऑल। चलो जल्दी 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 फुर्ती से बताओ, जिंक सल्फेट क्या होगा? देखो जिंक होता है 2 पॉजिटिव और सल्फेट होता है 2 नेगेटिव, तो 2 से 2 खत्म, जिंक ZnSO4 आ गया डायरेक्ट, ZnSO4। साथ में बना वाटर। क्या ये भी एसिडिक सॉल्ट होगा? हाँ। चलो भैया देखो, कोई दिक्कत परेशानी हाँ ना बोलो, हमने बहुत ही सारे सीख दिए भाई। और चलो करते हैं, एक करते हैं कार्बोनिक एसिड लेते हैं। चलो कार्बोनिक एसिड ले लूं। कार्बोनिक एसिड क्या होता है बताओ? कार्बोनिक एसिड क्या होता है भाई? कार्बोनिक एसिड मतलब हाइड्रोजन और कार्बोनेट का रिएक्शन। बताओ क्या आएगा? ये होता है कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोजन और कार्बोनेट। कार्बोनेट पता है क्या होता है? CO3 2 नेगेटिव। ये होता है CO3 2 नेगेटिव, और H का तो तुम्हें पता ही है, 1 पॉजिटिव। अब मुझे बताओ कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला, यहां से कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला बनाओ, क्या होगा? बना सकते हो तुम, मुझे भरोसा है। यहां 1 यहां 2, क्या 2 इसके पास 1 इसके पास, क्या बनेगा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड है भाई ये, कार्बोनिक एसिड। प्लस रिएक्शन करा दो। इसकी रिएक्शन किससे कराएं? किसी स्ट्रॉन्ग बेस से करा दूं? किसी स्ट्रॉन्ग बेस से करा दूं? जल्दी बताओ, इसकी किससे कराएं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दे। चलो NaOH। देखो भाई साहब, ए भैया देखो, जल्दी जल्दी देखो, यह है तुम्हारा कार्बोनिक एसिड, यानी ये वीक बेस है भाई, वीक एसिड है, थोड़ा सा वीक एसिड होता है भाई ये। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर से आओ, ये तो मिलके बनाएंगे भैया वाटर, ये वाटर तो बना दिए इन्होंने, ठीक है। बचा कौन? यहां बचा सोडियम और कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बनेगा तुम्हारा क्या? ए भैया सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, देख लो जल्दी बताओ सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। जल्दी आ जाओ भाई वापस, जल्दी सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बता दो भाई जल्दी। हो गया?
ये तो पता है ना, Na2CO3 होता है, तो सिंपल है, ये तो कई बार पढ़ चुके हैं हम। Na2CO3, हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत परेशानी? ये तुम्हारा आएगा बेसिक सोल्ट। क्या ये बात समझे? मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, ऑल्दो इतनी की जरूरत नहीं थी, पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिया। भाई मेरी एक बात समझ में आई, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक सोल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक सोल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक सोल्ट। उल्टा, वीक एसिड, इस बार वीक एसिड ले लिया मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक सोल्ट। याद रहेगा? एक क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो चलो, एक क्वेश्चन है, कह रहे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? कह रहा है सोडियम क्लोराइड जो सोल्ट है वो HCl और NaH से मिलता है और बेसिक नेचर का सोल्ट होता है। बताओ ये बात सही है? कह रहा है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये बताना है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। मैं पोल दे रहा हूं, हम 60 सेकंड का पोलवा दे रहे हैं भाई। इन चारों में से कौन सा सही है, जल्दी बता दो। देखो क्लास आज ज्यादा देर की नहीं होगी, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, तुम्हारी मैराथन है ना मैथ्स की, जल्दी करो। कर लिया? चलो सिंपल सी बात। अरे दोनों स्ट्रांग है तो न्यूट्रल होना चाहिए था, गलत हो गया। ये वीक है, ये स्ट्रांग है, तो ये होना चाहिए बेसिक सोल्ट होना चाहिए था, गलत हो गया। अरे ये बेसिकली ये तो न्यूट्रल होना चाहिए था। ये बेसिक कौन सा, देखो एसिड वीक है तो बेसिक सोल्ट होना चाहिए था, ये एक्चुअल में बेसिक सोल्ट होना चाहिए था, ये एक्चुअल में न्यूट्रल होना चाहिए था। ये आ जाओ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल होना चाहिए था, गलत है, ये भी न्यूट्रल होना चाहिए था। वीक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक होना चाहिए था, सही है, ऑप्शन डी करेक्ट। अरे ये क्यों गलती कर दी भाई? अरे बेटा यहां पर ऐसे, ओ एक मिनट, ये न्यूट्रल, बेटा दोनों स्ट्रॉन्ग है ना, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल होना चाहिए था। गलती करके ना, ध्यान से नहीं पढ़ा ना तुमने, ये पढ़ लिया और आगे बढ़ गए। ए भाई कोई बात नहीं, चलो बात समझ में आई तो चलो अब एक एक करके सोल्ट पढ़ते हैं। सबसे पहला आसान सोल्ट बचपन में जिसके बारे में बहुत जाना है, जो टेबल सोल्ट भी कहलाता है, कॉमन सोल्ट भी कहलाता है, जिसको नमक को हम खाते हैं, NaCl। कैसे बनता है ये? अरे दो स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दो, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बन गया NaCl। ये तो सबसे फेमस रिएक्शन है, एसिड और बेस की सबसे फेमस रिएक्शन है, बन गया तुम्हारा NaCl। अब NaCl के बहुत फायदे, NaCl बहुत सारे और भी तुम्हारे फायदेमंद होता है, जैसे कॉस्टिक सोडा बनाने में काम आता है थोड़ा थोड़ा, हाँ इनके अंदर भी यूज होता है। अब हम ये एक एक करके पढ़ेंगे। हमें मेन क्या पढ़ना था? सबसे शुरुआत, सबसे पहला सोल्ट जो सबसे कॉमन सोल्ट है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको हमने कॉमन सोल्ट भी बोल दिया, टेबल सोल्ट भी बोल दिया। फॉर्मूला NaCl, कैसे बना? HCl और NaOH से। अब हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। चारों कौन कौन है? एक पढ़ेंगे हम कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा जिसको NaOH बोलते हैं, सोप, ये डिटर्जेंट्स बनाने में काम आता है, उनमें यूज किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग सुनिए, अरे ब्लीचिंग की स्पेलिंग गलत होगी, ब्लीचिंग तुमने सुना है, लोग बालों पे लगाते हैं, बाल सुनहरे सुनहरे हो जाते हैं, सफेद सफेद से, ब्लीच कर देता है, साफ कर देता है। तो ब्लीचिंग पाउडर एक और जगह काम आता है, तुम्हारे वाटर में डिसइंफेक्टेंट के काम आता है, बैक्टीरिया मारने के काम आता है, साफ कर देता है। एक बेकिंग सोडा खाने में मदद करता है, ब्रेड में डलता है, केक में डलता है, उसे फ्लफी बनाने के काम आता है। एक हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, निरमा वो वाला, ये बेसिकली पानी की हार्डनेस को खत्म करने में काम आता है। तो चार हम अलग अलग प्रकार के कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो आओ पहले पर, सबसे पहले हम कुछ बेस पढ़ने वाले हैं भैया, तगड़े तगड़े बेस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्या ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है? हाँ ना बोलो, क्या ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है भाई? स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसे बना सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस को? हम बेस बनाना है, इस बार बेस बनाना है। अब तक हम सोल्ट और वाटर बना रहे थे, अब हमें बेस बनाना है। बेस बनाने के लिए क्या करेंगे? सुनो, बहुत ध्यान सुनना। तुम्हें याद है इलेक्ट्रोलिसिस करके एक चीज पढ़ाई थी मैंने तुम्हें? याद है इलेक्ट्रोलिसिस करके एक चीज पढ़ाई थी, याद है? इलेक्ट्रोलिसिस, अगर हम पानी से करंट पास करा दे तो पानी भी टूट जाता है, H पॉजिटिव, याद है, OH नेगेटिव टूट जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस का एक एक्सपेरिमेंट भी कराया था, पानी में बबल्स निकल रहे थे, वो पेंसिल वाला, याद है? तुम लोगों को कराया था मैंने क्लास में, याद है? तो बस कुछ ऐसा ही करेंगे, अब सुनना ध्यान से। मैं क्या करूंगा, NaCl लिया, पानी लिया, पानी यहां पे लिया, पानी भरा, क्या भरा? पानी भरा, H2O, और इसमें नमक डाल दिया। नमक क्या डाल दिया? नमक डाल दिया भाई, क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। और नमक डाल के इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। इलेक्ट्रिसिटी पास कराते ही देखो NaCl तो टूट जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, H2O भी टूट जाएगा, हाँ ना बोलो। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दूं, क्या ये भी टूट जाएगा? हाँ टूट जाएगा। तो एक रिएक्शन होगी, NaCl प्लस H2O की एक रिएक्शन होगी, जहां पे तुम्हारा देखो ये टूट गया, यहां पर H पॉजिटिव
और OH नेगेटिव टूट गए, हाँ ना मानते हो? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव टूट गए। अब कॉमन सेंस से बताओ कौन किसके साथ जुड़ेगा? ए भाई, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब बताओ यहां पे कौन किसके साथ जुड़ेगा? क्या Na पॉजिटिव है तो क्या नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा? और Cl नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा? तो क्या मिला? क्या ऐसा नहीं होगा, लेकिन लगता ऐसा है कि ऐसा होगा, पर होता नहीं है भाई। अब तुम बोलोगे इस हिसाब से तो एसिड मिल गया, एसिड नहीं मिलता इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में थोड़ा सा तुम्हें तनिक याद रखना पड़ेगा। देखो, एक तो चीज मिल जाएगी, क्या? NaOH, ये तो मिल जाएगा, चलो ये दोनों तो जुड़ गए, पर साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, ये जुड़ के HCl नहीं बना पाते। बस यही तुम्हें याद रखना है। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो भैया, दोबारा सुनो। क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसका फॉर्मूला NaOH है, जिसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, इसका कॉमन नाम है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा लाना जरा, मिला तो साबुन बन जाएगी, ठीक है? तो कह रहे हैं अगर इसको बनाना हो, प्रिपरेशन ऑफ NaOH या कॉस्टिक सोडा की करनी, तो इलेक्ट्रोलिसिस कर दो एक्वस सॉल्यूशन का, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, तो H पॉजिटिव और H नेगेटिव अलग हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। अब इसमें क्या करो, इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों? यहां पे क्लोरीन का लेना देना भी है। एल्कली कौन है भाई? NaOH, एल्कली, एल्कली है भाई। ये ऐसा बेस है जो पानी में घुल जाता है, पानी में घुल गया ना, तभी तो इसे पानी में डाला, ठीक है? तो भैया कैसे कॉस्टिक सोडा बन रहा है, सुन लो। NaCl डाला, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो ये दोनों ने रिएक्शन करी, यहां पर बना है, देखो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव जुड़ गए, साथ में हाइड्रोजन गैस निकली और क्लोरीन गैस निकलती है, H2 और Cl2 निकलता है। ये तुम्हें याद रखना है बस, ठीक है? ये तुमको याद रखना है, ये तुम्हारी एक्चुअली में ना एक्टिविटी भी है। देखो जरा ये, तो हुआ क्या, देखो देखो देखो, याद रखना है, यहाँ पर HCl नहीं बन रहा भाई, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है? सुन लो भाई साहब, सुन लो सुन लो। हमने यहां पर देखो, हमने क्या डाला यहाँ पर, ये दो रोड से तुम्हारी एनोड कैथोड, हमने क्या डाला यहाँ पर? पानी था, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, H पॉजिटिव OH नेगेटिव टूट गए, हमने NaCl डाला, तो NaCl में Na पॉजिटिव जो था वो चिपक के बैठ गया OH नेगेटिव के साथ, बन गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और तुम्हारी क्लोरीन गैस निकली और हाइड्रोजन गैस निकली। ये याद रखना, याद रखोगे? ऐसे बना तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत परेशानी? अब देखो यहां से जो क्लोरीन गैस निकली, क्लोरीन गैस मिली ना यहां से, तो इसके यूजेस भी है। इसका सबसे बड़ा यूज होता है, तुमने सुना होगा, पानी, स्विमिंग पूल जो होते हैं उसमें क्लोरीन गैस का ट्रीटमेंट चलता है, जिससे कि डिसइंफेक्टेंट बैक्टीरिया मारे जा सके। पहला यूज वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल के अंदर यूज करते हैं, ठीक है? पेस्टिसाइड्स के तौर पे यूज करते हैं, कहीं से ऐसे छिड़कते हैं जिससे कि कीड़े मर जाएं पेड़ पौधों के, ठीक है? यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट एंड पेस्टिसाइड्स। मेडिसिन बनाने में यूज होता है और HCl बनाने में यूज होता है। अगर तुम अब वापस से लो, क्लोरीन गैस को वापस से हाइड्रोजन गैस के साथ कंप्रेस कर दो, बहुत तगड़े एनवायरमेंट में इन्हें रिएक्शन करा दो, तब जाके बनती है HCl, ठीक है? तब जाके HCl बनती है। तुम बोलोगे वहां क्यों नहीं बन गई? HCl बनने के लिए कुछ एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए होती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि तुमने Cl और H को पकड़ के जोड़ दिया और बन गया HCl, ऐसा नहीं होता। सुनो ध्यान से, हमेशा कोई भी रिएक्शन करने के लिए ऐसा नहीं है कि तुमने बस दो चीजों को छोड़ा और वो आपस में चिपक के रिएक्ट कर गई, ऐसा नहीं होता। कुछ एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए होती है, कुछ टेम्परेचर चाहिए होता है, कुछ प्रेशर चाहिए होता है, जो तुम थोड़ा हाई लेवल पे जाके पढ़ोगे, ठीक है? हाँ, कितना टाइम हो गया? आज हमें थोड़ा कम टाइम ही रखना है भाई। टाइम कम क्यों इसलिए रखना है? क्योंकि आज तुम्हारी मैथ्स की मैराथन है और तुम लोग थक जाओगे, मैं नहीं चाहता तुम लोग थको। बस थोड़े बहुत दो तीन यूज बता दूं, जैसे कि याद रखोगे क्लोरीन गैस का यूज याद रखोगे। ऐसी हाइड्रोजन गैस भी निकली थी, उसका यूज तो तुम्हें पता ही है। हाइड्रोजन गैस का पता तुम्हें सबसे बड़ा फायदा क्या है? जो तुम्हारे घर में वेजिटेबल ऑयल होता है, अगर हाइड्रोजन गैस उसमें से पास करा तो घी बन जाता है, वनस्पति घी। हाँ, ये भी एक यूज है इसका, घी बन जाता है इससे। दूसरा, ये एक तरह से फ्यूल का काम भी करती है, एक तरह से फ्यूल का काम भी करती है, बहुत हाईली फ्लेमेबल होती है, पता है हाइड्रोजन गैस? हाँ, ये फ्यूल का भी काम करती है। और ये बनाने में काम आती है अमोनिया। अमोनिया एक फर्टिलाइजर है, खेतों में भी डाला जाता है, ठीक है? अमोनिया बनाने में भी किसकी? हाइड्रोजन गैस की मदद लगती है। NaOH क्या हो गया? ये भैया तुम्हारे सोप्स और डिटर्जेंट में प्रेजेंट है, ठीक है? ये डीग्रीसिंग के भी काम आता है, यानी किसी चीज, देखो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रीस, देखो क्या होता है, कुछ मेटल पे ना चिपक जाता है तेल तेल सा, तो वहां पे भी काम आता है साफ करने के, तो वहां से ग्रीस हटाने के काम आता है, डीग्रीसिंग बोलते हैं इसे, ठीक है? ये पेपर बनाने में भी काम आता है और कुछ फाइबर्स बनाने में भी काम आता है। अब तुम लोगों से एक खतरनाक एक बात कर लेते हैं, एक पोल करा लेते हैं तुमसे, आ जाओ एक पोल करवा लेते हैं, फिर तुमसे कुछ पूछेंगे। हाँ, ये बता दो मुझे, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ HCl, बताओ क्या बनेगा? कौन बताएगा? सोडियम कार्बोनेट, ये रिएक्शन में पता क्यों पूछ रहा हूं? ये रिएक्शन मैंने तुम लोगों से पूछी थी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के अंदर, याद होगा तुम्हें। CaO मिला था पानी के साथ, बना था CaOH2, याद आया?
फिर CaOH2 के अंदर तुमने कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई थी, तब बना था Na2CO3, याद आया? तो उसी से कुछ लेना देना हल्का फुल्का, तुम लोग बस नॉर्मल जज करके आंसर बता सकते हो। देखो Na2CO3 का रिएक्शन कराना है HCl के साथ, बहुत कॉमन सेंस यूज करना, तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। देखते कितने बच्चे कर पाएंगे। ठीक है, सर क्लास नहीं है मतलब कौन सी क्लास? हाँ, अब आज तुम्हारी कोई और क्लास नहीं बेटा, हाँ आज तुम्हारी कोई और क्लास नहीं है। सच बताओ तो मेरी क्लास भी आज कैंसिल ही होनी थी, आज और कल दोनों दिन तुम्हारी क्लास कैंसिल होनी थी, बट मैं क्लास ना लेता तो क्या करता यार, मैं बोर हो जाता, फिर तुम लोगों से मिल नहीं पाता, फिर तुम में से कुछ बच्चे, देखो यहाँ पर कुछ बच्चे बैठ के आशिकी करने, वो कैसे करते। हाँ चलो यार ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये तो दिख रहा है Na और Cl तो बनेंगे यहाँ पे, तो क्लियर हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी बनना जरूरी है भाई, अरे एसिड और बेस मिल रहे हैं ना, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड साथ में वाटर भी मिलना जरूरी है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो गया भाई, डी आंसर हो गया भाई साहब। 77 बहुत बढ़िया, हर्षिता, अनमोल, नमन, आस्था, देव, ऋषिका, देव, राघव, करण और आर्यमान, बहुत बढ़िया भाई। बस आज के लिए इतना ही तुम्हारे लिए, और अब तुम लोग जाके भाई बढ़िया मस्त करो, ठीक है, मस्त पढ़ाई करो, और आज हमें ज्यादा देर नहीं, इतनी देर ही पढ़ाना, तो तुमको 40-50 मिनट, ठीक है, सो दैट तुम लोगों को थकान भी ना हो। आप भी मेरे बेटा, मैं ये बेटा देखो, अच्छा बताता हूं कौन टीचर क्या कराता है, क्योंकि पहली बात पीडब्ल्यू में सारे टीचर तुम्हारे बेस्ट मिले हुए हैं, कौन टीचर क्या कराएगा ये हम टीचर डिसाइड नहीं करते, पूरी टीम डिसाइड करती है, ये टीम डिसाइड करती है कि भाई किस टीचर से क्या करवाना चाहिए। जैसे मेरी भी क्लासेस बहुत सारी हो रही हैं, है ना, और मतलब सबका ये है कि तुम्हारे लिए मैं भी कुछ ना कुछ, मैं तो देखो मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं कुछ लेके आऊं भाई, है ना, करेंगे जल्दी कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए लेके आएंगे, पर ये चीजें डिसाइड बेटा टीम करती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे आगे चांस मिला तो मैं भी करूंगा तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जो तुम्हें जरूरत होगी, ठीक है। एक कह रहा है बाय मैम, कह दे बेटा बाय मैम, क्या दिक्कत है, बस ध्यान रखना एक बात, तुम्हें मेरे अंदर मेल की जगह फीमेल दिख रहा है, ध्यान रखना, ये गलती तब मत कर देना जब तुम बड़े हो जाओगे, है ना, शादी वादी का टाइम आएगा, तो तुम जेंडर पहचानने में थोड़ा सा चूक कर जाओ तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा, अभी तो चल जाएगा। हाँ, चुनने के लिए भेजे घर वाले लड़की, चुन के आ जाओ लड़का, अरे मुझे पता ही नहीं चला वो लड़का था, ओ सॉरी। हाँ तो थोड़ा सा, हाँ बाकी आई लव यू ऑल, और तुम्हें ऐसे ही और रिवीजन चाहिए तो मुझे बताते रहना, तुम लोगों को ऐसे मैं रिवाइज कराता रहूंगा बीच बीच में। देखो जो तुम्हें जरूरत होगी ना, तुम्हारे बोर्ड्स तुम्हें फोड़ने इस बार, और उसके लिए जितनी हेल्प जिस चीज की जरूरत होगी मैं सब लेके आऊंगा, ठीक है। बाय बच्चों, और बाय, लव यू।